परमेश्वर नहीं चाहता कि औरतें यूज हो पास से बने, तो वो क्यों पवित्र आत्मा की भरपूरी उन्हें देगा? बाइबल कहती फिलिप्पुस की 4 बेटियां थी और वो प्रोफेटेस थी। प्रोफेटेस यानी ऐसा वचन देने वाली जिससे शांति मिलेगी, तसल्ली मिलेगी और बढ़ोतरी होगी। जहां जहां अच्छी प्रोफेसी होगी वहां शांति होगी, वहां तसल्ली होगी, वहां बढ़ोतरी होगी। और इसका मतलब अगर वो 4 लड़कियां बात ही नहीं करेंगी किसी से, अगर प्रचार ही नहीं करेंगी, तो क्या शांति दे पाएंगी? क्या तसल्ली दे पाएंगी? तो वो प्रोफेटिस क्यों थी? इसका मतलब परमेश्वर ने वरदान दिया था कि तुम शांति दो, तुम तसल्ली दो और तुम्हारे वचनों से लोगों की बढ़ोतरी हो, क्योंकि वो इसका मतलब उन्हें प्रचार करने का आत्मा दे रहा था, उन्हें अपने बारे में बताने का आत्मा दे रहा था, उन्हें ऐसा आत्मा दे रहा था कि वो बोलेंगे और लोग रिपेंट करेंगे और बढ़ोतरी होगी। वो बोलेंगे और लोग निराशा से उठेंगे, शांति होगी, तसल्ली उन्हें मिलेगी। इसी कारण वो 4 लड़कियां उसकी और 4 प्रोफेटिस थी। औरतों का रोल बाइबल में 84 साल से विधवा का रोल क्या था कि वो प्रार्थना करे कि यीशु मसीह आए, और बाइबल कहती वो आए और उसको मालूम था कि मेरी प्रार्थना के द्वारा हुआ। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह के साथ औरतें थी जो संपत्ति से उसकी सेवा करती थी, पैसों से उसकी सेवा करती थी, सारे खर्चे को उस मिनिस्ट्री के उठाती थी। ये औरतों का काम था। परमेश्वर के साथ औरतें क्यों नहीं थी? 12 चेलों में मैंने आपको बताया कि वो अटपटा लगता जब परमेश्वर उनको लेके जाता। ये अटपटा लगता कि अगर परमेश्वर उनको अकेले को भेजता कहीं प्रीच करने के लिए, लेकिन आज सिचुएशन वो नहीं। इसलिए बाइबल कहती है पौलुस के टाइम में ऐसी औरतें थी, मैं आपको बताऊंगा अगले पार्ट में, जो प्रेरित थी, जो अपोस्टल्स थी, वो औरतें चर्च के सेवा में थी। और आज परमेश्वर आपकी लाइफ में यही चाहता है, अपने आप को तैयार करो, क्योंकि जो इज्जत, जो सिक्योरिटी, जो ब्लेसिंग्स, जो पीस, जो फ्यूचर परमेश्वर की सेवा में, उसके कदमों में, उसकी पवित्रताई में, उसकी प्रार्थना और रोजों में, वो कहीं नहीं। आपको ब्रेकअप के लिए फिर रोना नहीं पड़ेगा जो आम औरतें रोती। आपको रिलेशनशिप्स के लिए डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ेगा जो आम लड़कियों का, औरतों का हिस्सा है। और याद रखो परमेश्वर ने कहा भली स्त्री कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य हीरो से भी अधिक है। इसलिए मैंने कहा एक बुरे इंसान को एक अच्छी औरत दो, वो इंसान अच्छा बन जाएगा। एक अच्छे इंसान को एक बुरी औरत दे दो, वो इंसान बुरा बन जाएगा। सुलेमान अच्छा था, लेकिन बाइबल कहती है अन्य जाति औरतें जब उसकी जिंदगी में आई, एंड के दिनों में वो पाप में गिरा। और अगर आपने बहुत सारे टाइम में देखा होगा कि एक बुरे आदमी की जिंदगी में, जैसे नाबाल था, जब दाऊद ने गुस्सा किया, उसको मारने लगा, तो उसकी औरत गई और उसको मारने से उसको रोका। बाद में नाबाल अपनी मौत मरा, वो अलग बात है, लेकिन एक अच्छी औरत की वजह से बाइबल कहती है वो मूर्ख इंसान भी बना रहा। तैयार रहो परमेश्वर के बड़े कामों को करने के लिए, क्योंकि यही परमेश्वर आपकी जिंदगी में चाहता है। इसलिए शैतान आज वुमेन्स पे अटैक कर रहा है, व्यभिचार का अटैक कर रहा है, अब्यूज कर रहा है उनको, रेप्स कर रहा है उनकी। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। आप एक बड़ी बेदारी का हिस्सा बनने जा रही हैं। आप चर्चेस को चलाएंगे, मैं देख रहा हूँ। आप बड़े बड़े काम करेंगे, आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में होंगे, अपोस्टलिक मिनिस्ट्री में होंगी, हीलिंग करते हुए बहुत सी बहनों को देख रहा हूँ जो आने वाले दिनों में आपको खड़ी दिखेंगी। परमेश्वर हीलिंग करती हुई, डिलीवरेंस करती हुई, पावरफुल प्रीच करती हुई, पावरफुली। आप जानते हैं यीशु मसीह जब क्रूस पे था, कोई चेला उसके साथ नहीं था, पर औरतें उसके साथ थी। फिर एक चेला यूहन्ना उसके साथ था, बाद में आया। सबसे पहला यीशु मसीह को जी उठने के बाद किसने देखा? औरत ने। सबसे पहले यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार किसने किया? औरत ने। सबसे पहले दूत ने किसको बताया कि यीशु मसीह जी उठा और भाइयों से कहो वो गलील को जाएगा? औरत को। औरतें अपने आप को कम मत समझो, आप बड़ी बरकत पाने जा रही हो यीशु मसीह। परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये सेवकाई अब एक जरिया होगी औरतों को खड़ा करने का, उन्हें ब्लेस करने का। बड़ी इज्जत आपकी जिंदगी में मैं आते हुए देख रहा हूँ यीशु मसीह का। आमीन इतना ऊंचा बोलना कि पड़ोसी की छत हिला दो। आज आमीन बोल के जोर से थैंक यू जीसस बोल दे। आमीन बोलो जोर से, जोर से तारीफ करो, जोर से। मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा पे आ रहा है।
थैंक यू जीसस। जोर से तारीफ करते हुए, जोर से तारीफ करते हुए, जोर से। एक सॉन्ग गाना सिद्धांत, जल्दी से पाक रू यहोवा का पाक रू मसीहा था।